हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है, राजस्थान में जो नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ ट्रिक्स हम याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे नदियों के क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखो देखो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम अगर किसी जिले से होता है, ठीक है, तो वो उदयपुर जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं उदयपुर जिले से। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती कौन से जिले में है? ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है, तो वो है उदयपुर जिला। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती कौन से जिले से हैं, तो इसका आंसर आएगा झालावाड़ जिला। क्योंकि जब हमने चंबल नदी को डिस्कस किया और उसकी सहायक नदियों को डिस्कस किया, तो हमें पता चला कि मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं और ज़्यादातर नदियाँ झालावाड़ जिले से प्रवेश करती हैं और वो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो उनका उद्गम तो राजस्थान में नहीं होता, लेकिन बहती तो राजस्थान से है ना। तो सबसे ज़्यादा जिले से ऐसा कौन सा जिला है जिससे सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, तो वो झालावाड़ जिला है। देखो हमने देखा काली सिंध नदी, आहू नदी, परवन नदी, वो झालावाड़ जिले से ही बहती हैं और वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बीकानेर और चूरू जो जिला है राजस्थान का, उसमें कोई नदी नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में बहती हैं। अगर डिवीजन की बात आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन से संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, तो कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। देखो हमें पता है कि कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। और हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि जब चंबल नदी का हमने डिस्कस किया, तो हमें पता है कि चंबल नदी की बहुत सारी सहायक नदियां जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है, वो बारां के थ्रू, चित्तौड़गढ़ के थ्रू और झालावाड़ के थ्रू राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। न्यूनतम नदियां बीकानेर संभाग में। ठीक है, अब बीकानेर संभाग का भी हमें पता है कि उसमें 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ठीक है, और बीकानेर और चूरू के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि उनमें तो कोई नदी बहती नहीं है। ठीक है, तो बचे 2 जिले। ठीक है, तो इस कारण से जो बीकानेर जो संभाग है उसमें सबसे कम न्यूनतम नदियां बहती हैं। ठीक है, अजमेर जो जिला है राजस्थान का, उसमें तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। अब तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र क्या है? देखो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। या तो राजस्थान से निकलने वाली नदी अपना जल अरब सागर में गिराएगी, या अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी, या फिर आंतरिक प्रवाह पाया जाता है। आंतरिक प्रवाह क्या होता है? वे नदियां जो अपने उद्गम स्थल से निकलकर अपना जल किसी झील समुद्र में ना गिराकर बल्कि मिट्टी में या मृदा में विलुप्त हो जाती हैं, उनको आंतरिक प्रवाह की नदी बोलते हैं। तो अजमेर जो जिला है उसमें तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र विकसित है। सांभर झील राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह बेसिन है, तो वो सांभर झील का है। ठीक है, मतलब इसमें जो नदियां अपना जल गिराती हैं उसका जो बेसिन है, ठीक है, वो कई जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, राज्य में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। देखो आंतरिक अपवाह तंत्र मतलब वे नदियां जो अपना जल किसी भी झील समुद्र में नहीं गिराती हैं, वो अपवाह तंत्र राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 60.5%। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में फिर उससे कम पाया जाता है, 20%, और सबसे कम अरब सागरीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, 19.5%। ठीक है, तो ये जो डाटा है वो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो जो बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य नदी जो राजस्थान से जल ले जाती है, उसका उद्गम भी राजस्थान से नहीं होता, मध्य प्रदेश से होता है, वो है चंबल नदी। और अरब सागर में जो राजस्थान से जो जल ले जाती हैं, वो जो मुख्य जो नदियां हैं वो लूनी नदी है। ठीक है, और क्या माही नदी है, साबरमती नदी है, और पश्चिमी बनास नदी है। पश्चिमी बनास नदी है। ठीक है, अब इनमें से क्या होता है कि जो लूनी नदी और पश्चिमी बनास नदी वो तो यहाँ पे कच्छ के रन में ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, जब ज़्यादा पानी होता है तभी अपना जल आगे डाल पाती है, नहीं कच्छ के रन में ये विलुप्त हो जाती हैं। जो माही और साबरमती हैं ये ही अपना जल सागर तक ले जा पाती हैं और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये हमने नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए। ओके।